हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो जैसा कि आप सब स्क्रीन में देख पा रहे हैं विच एंड हाउ ऑफ यूपीएससी टेस्ट सीरीज। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसी टेस्ट सीरीज सेलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, किन टेस्ट सीरीजों से दूर रहना चाहिए। ये सारे जितने भी मिथ्स हैं वो हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे इस बार के आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ये जो वीडियो है ये यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से बनाया जा रहा है कि किस तरीके से की टेस्ट सीरीज आपको लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए, ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, या कैसे कैसे पेपर्स आपको लगाने चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ टेस्ट सीरीज। इंपॉर्टेंस क्या है टेस्ट सीरीज का? तो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं कि इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है यूपीएससी की टेस्ट सीरीज का या क्वेश्चन सॉल्विंग का कि यूपीएससी की जब आप टेस्ट सीरीज या कोई क्वेश्चन लगाते हो तो वो आपको ट्रिक प्रोवाइड करता है ऑफ हाउ टू अटेम्प्ट द ऑब्जेक्टिव पेपर, ऑफ हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। सिंपल सी बात यह है कि एक जो यूपीएससी में जो लोग प्री निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ही क्वालिफाई किया है कई बार प्री, तो मैं आपको सिंपल सी बात बता सकता हूँ कि एक ट्रिक होती है, बेसिकली एक ट्रिक होती है जिससे कि आप प्री निकाल लेते हैं। ट्रिक कैसी होती है? जब आप क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सॉल्व कर लेते हो। देखो यूपीएससी जब आप पेपर सॉल्व करने बैठोगे तो यू विल बी एबल टू आंसर 30 to 40 क्वेश्चन इन द फर्स्ट गो। पहला गो जब रहेगा तो 30-40 क्वेश्चन आप उसमें निकाल लोगे जो आपको बिल्कुल कन्फर्म रहेंगे कि आपने सही किए हैं। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आप एलिमिनेट करना शुरू करते हो, आप इसके बाद फिर गेस वर्क थोड़ा लगाते हो, इंट्यूशन भी यूज होता है, कंसाइंस यूज होता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं यूज होना शुरू हो जाती हैं। और जब ये चीजें शुरू होती हैं यूज होना, तो उस समय पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी रहती है वो रहती है कि आप कितना ज़्यादा आपने प्रैक्टिस किया है। क्योंकि जब आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया रहता है तो अमूमन जो आपके गेसेस रहेंगे वो हमेशा सही रहेंगे। सो दैट इज़ द बेसिक ट्रिक कि किस तरीके से लोग प्रीलिम्स में 90-80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं और सही भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंस है कि टेस्ट सीरीज आपको वो ट्रिक प्रोवाइड करती है, वो कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है, वो गेस पावर प्रोवाइड करता है इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट द यूपीएससी पेपर देयर। जब आप फाइनल वहाँ पे दोगे तब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। अब आपसे अगर कोई पूछे कि एक यूपीएससी प्री देने से पहले कितने कम से कम टेस्ट सीरीजेज या कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए, तो मेरे हिसाब से कम से कम आपको 3,000 से लेके 4,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बढ़िया प्रैक्टिस करनी चाहिए। 3,000 का मतलब कम से कम 30 से 40 टेस्ट पेपर आपको लगाने चाहिए। मतलब 100 क्वेश्चन के अगर 30 से 40 पेपर आप लगा रहे हो तो आपने एक अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स। मतलब कि आपको फिर वो निक प्रोवाइड हो जाएगा, जो निक आपको चाहिए वो आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज अगर हम देखें कि इस तरीके से आप तैयारी करो, कम से कम 30 से 40 पेपर आप टेस्ट सीरीज के लगाओ। तो पहली चीज हमने देखी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज। दूसरी चीज हमने देखी कि कितने पेपर आपको कम से कम सॉल्व करने चाहिए, ठीक है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो सामने आता है वो आता है कि कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, विच टेस्ट सीरीज शुड वी ज्वाइन, या किस तरीके के क्वेश्चन आपको लगाने चाहिए। तो मैं इसमें डिवाइड करता हूं बेसिकली इसको 2-3 तरीके से आप करिए। देखो क्या करो, मेरे हिसाब से पहला तो आप उन टेस्ट सीरीजेस पे ध्यान दो जो आपको सब्जेक्ट वाइज पेपर प्रोवाइड करते हो। सब्जेक्ट वाइज पेपर मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको सिर्फ हिस्ट्री का पेपर मिल जाए, या आपको सिर्फ जियोग्राफी का पेपर मिल जाए, या आपको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी का पेपर मिल जाए, तो ऐसे कम से कम 10 से 15 पेपर आपको सॉल्व करने चाहिए। 10 to 15 पेपर, एटलीस्ट 2 ऑफ ईच सब्जेक्ट आपको सॉल्व करने चाहिए। इन्वायरमेंट का पेपर 2, करंट के पेपर 2, इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए कि कम से कम आप इस तरीके से अटेम्प्ट करिए कि आप 2 से 3 पेपर इनके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के अटेम्प्ट करिए, ठीक है ना। 10 से 15 पेपर टोटल आपको 15 या 10 से 20 भी आप कर सकते हो कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट, क्योंकि वो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं पैटर्न फॉलो करता हूँ वो ये पैटर्न फॉलो करता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज पेपर मैं ज्यादा सॉल्व करने का प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आपको एक ही सब्जेक्ट के फिर 100 क्वेश्चन, एक ही सब्जेक्ट के आपको कम से कम 100 क्वेश्चन अगर आप देखो तो कम से कम आपको 10 पेपर अगर आप लगाओगे तो 1000 पेपर, इस तरीके 1000 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअल मिल जाएंगे, है ना। और 2-3 पेपर आपने करंट के भी लगा लिए तो कम से कम आपको 200-300 सवाल वहां मिल गए, 200-300 आपको हिस्ट्री के पे क्वेश्चन मिल गए। तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में काफी ज्यादा वाइड टॉपिक्स को टच कर लोगे। वहीं फिर इसके बाद जब आप 15 से 20 पेपर आप जब इंडिविजुअल टॉपिक्स के लगा लो, उसके बाद जो बचे 15 से 20 हैं वो फिर आप फुल लेंथ पेपर्स को लगा सकते हो, ताकि आपको मिक्स्ड उसका कॉन्फिडेंस मिल जाए। टेस्ट सीरीज कब लगानी चाहिए, व्हेन टू सॉल्व टेस्ट सीरीज? तो टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के 2 महीने पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए। प्रीलिम्स के 2 मंथ पहले से एटलीस्ट आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देनी चाहिए।
2.5 मंथ पहले आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा कि कितने मंथ पहले आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। प्रीलिम्स स्टार्ट होने के 2 से 2.5 महीने पहले आपको टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर देना चाहिए। अब कई लोग का डाउट रहता है कि टेस्ट सीरीज किस तरीके से लगाएं, कैसे लगाएं, मतलब टेस्ट सीरीज लगाएं, क्वेश्चन देखें, आंसर मार करें। तो जो मैं पैटर्न फॉलो करता था, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज दैट, कि मैं क्या करता था कि जैसे मैंने क्या किया, पेपर खोला, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, तो इस तरीके से मैं डाल देता था अपने एक जो मेरी कॉपी रहती थी उसमें आंसर 1, आंसर 2, सपोज आंसर 1 बी है, सी है, दूसरा तीसरे का डी है, चौथे का ए है, पांचवें का सी। इस तरह से मैं करते 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 लास्ट 100 क्वेश्चन तक जाके सॉल्व कर लेता था। फिर ये मैं 1 घंटे में लगभग करता था, 1 आवर मैं इसको देता था, लगभग 1 आवर आई यूज टू गिव फॉर दिस। कभी अगर पेपर ट्रिकी या लेंदी है, ज़्यादा बड़ा है, तो 1.5 आवर्स तक मैं इसमें दे सकता हूँ। इसके बाद जो चीज़ मैं करता था वो क्या होती है कि आई यूज टू मैच द आंसर। फॉर एग्जाम्पल आंसर 1 मैच किया, 2 मैच किया, 3 मैच किया, 4 गलत हो गया, 5th मैच किया, 6। फिर मान लो आउटकम आया कि 70 करेक्ट है और 20 रॉन्ग है, तो फिर उसके बाद मैंने अपने मार्क्स निकाले, 70 करेक्ट के 70 इंटू 2 करके पूरा निकाले, फिर 20 इनकरेक्ट के 20 इंटू 1/3 अपन करके निकाले, तो उसके निकाले, माइनस किए। इस तरीके से अपने मार्क्स अपन निकालते हैं, ठीक है ना। अब मार्क्स निकालने के बाद अपन फाइनल आएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे गलत है। तो मैं क्या करता था, गलत क्वेश्चंस को देखता था और गलत क्वेश्चंस को एक दूसरे रफ पेपर में टेस्ट 1 डाल करके यहाँ पे उसके पूरे शॉर्ट नोट्स लिख लेता था। जो जो क्वेश्चंस मैंने गलत किए रहते थे उसके 1 या 2 पेज में ही मैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाता था, उसको एक अलग फाइल में पेज कर देता था, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट यू ऑल्सो कि व्हाट यू शुड डू इज यू शुड सॉल्व द एंटायर पेपर, यू शुड सी व्हाट क्वेश्चंस यू हैव डन करेक्टली, व्हाट क्वेश्चंस यू हैव डन इनकरेक्टली, एंड देन व्हाट यू शुड डू, यू शुड देन राइट द इनकरेक्ट वंस इन योर शॉर्ट नोट्स। और उसके बाद उसका जब आपका एग्जाम होने वाला हो 3 से 4 दिन पहले, आप सारी टेस्ट सीरीज के पेपर्स को इसी तरीके से 1-2 पेज में ही तो लिखा होगा आपने, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट इज द मेथोडोलॉजी यू विल फॉलो इन सॉल्विंग योर एग्जामिनेशन, सॉल्विंग योर टेस्ट सीरीज पेपर्स। कब लगाना चाहिए, टाइम क्या होना चाहिए, टाइम आपका मैच करना चाहिए विद द प्रीलिम्स, मैच करना चाहिए विद द प्रीलिम्स टाइमिंग। ओके, जो टाइमिंग में आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देना है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, आपको उसी शिफ्ट में ये पेपर्स लगाने चाहिए, ठीक है ना। सी सैट के लिए क्या करना चाहिए, सी सैट के लिए आप जस्ट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो, प्रीवियस 4 इयर्स 5 इयर्स पेपर आप सॉल्व कर लो। दिस इज द सोल थिंग यू नीड। पूरे सी सैट के प्रिपरेशन के लिए आपको पिछले 4 से 5 साल के सिर्फ पेपर सॉल्व करने हैं। उसके अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो आपने लगभग समझ लो कि हर चीज सॉल्व कर ली, ठीक है ना। इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कॉम्प्रिहेंशन हर साल नया आता है और जो मैथ्स का पोर्शन है वो जो रहता है वो अमूमन सेम रहता है। तो आपके इतने मार्क्स निकल आएंगे उसी में कि आप आराम से क्वालिफाई कर लो। तो आप बस प्रीवियस ईयर के, प्रीवियस 5 ईयर्स के आप पेपर सी सेट के लगा लो। यूपीएससी में क्या प्रीवियस ईयर पेपर का रोल रहता है, तो बिल्कुल रहता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, बिल्कुल लगाने हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि पिछले 6 से 7 साल के तो मस्ट हैं लगाने। जब से पैटर्न चेंज हुआ है उस साल से अभी तक के पेपर मस्ट हैं। इसके बाद लोग कहते हैं 33 ईयर्स लगा लेना चाहिए, 40 ईयर्स लगा लो। तो पहले बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पेपर आता था, यूपीएससी वैसा भी नहीं पूछता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि पिछले 10 सालों के अगर आपने लगाए हैं पेपर्स, दैट आर मोर देन सफिशिएंट, मोर देन इनफ है। ये पिछले 10 साल के पेपर मोर देन इनफ रहेंगे आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर में अगर आपको लगाना है तो। लेकिन पिछले 6-7 साल जब से पैटर्न चेंज हुआ है 14 से, तो आपको जरूर लगाना है। 14, 15, 16, 17, 18, 19 आपको जरूर ये पेपर्स सॉल्व करने पिछले 6 सालों के, ठीक है ना। अब टेस्ट सीरीज से मैंने तरीका बता दिया आपको कैसे टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है। पहले आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, देन आप उसके बाद सब्जेक्ट वाइज करो, देन उसके बाद आप क्या करो कि फिर आप उसे फुल लेंथ टेस्ट लगाना शुरू करो। नाउ किन तरीके की टेस्ट सीरीजों से दूर रहना चाहिए, तो ऐसी टेस्ट सीरीजों से दूर रहना चाहिए जो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डेटा पूछ रहा हो, या बहुत जैसे कि ऐसा अगर क्वेश्चन आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस वर टेकन इन द 4th मीटिंग ऑफ कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, या विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस वर टेकन इन द 2nd मीटिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, या विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वर चेंज्ड इन द अपकमिंग बजट, इस बजट में क्या चीज़ें बदली गई। ऐसे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होते हैं। इन ऐसी टेस्ट सीरीजेस जो दे रहे हो इनसे बिल्कुल बच के रहो, इनसे दूर रहो, है ना। कुछ टेस्ट सीरीजें हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा, जब आप वो पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतना फैक्चुअल डेटा कौन पूछ रहा है। तो वो क्या है, कहीं पे भी क्वेश्चन देखो, यूपीएससी बिल्कुल मानता हूं कि बिटवीन द लाइंस पूछता है, लेकिन बिटवीन द लाइंस भी ऐसा हुल जलूल उटपटांग कुछ भी यूपीएससी नहीं पूछेगा। दे विल नेवर आस्क सम स्टूपिड क्वेश्चंस लाइक दीस की विच डिसीजंस वर टेकन इन द 2nd मीटिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, है ना। तो इस तरीके क्वेश्चन नहीं आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स वर चेंज्ड इन द 2nd मीटिंग, ऐसा पूछ रहे, फिर लिख देंगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये रेट वो रेट, आप बोलेंगे 1 2 3 1 2, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। आपने
सिर्फ 1 2 3 1 2 1 4 करने से आप यूपीएससी को टच नहीं करोगे। यूपीएससी क्वेश्चन एक बिल्कुल फिक्स्ड बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी प्रीलिम्स निकालना बहुत इजी है यूपीएससी का, उसको टफ मत बनाओ फालतू में, है ना। अब कई लोगों ने मुझसे बोला कि सर मार्क्स कम आ रहे हैं, डाउट है, ये है वो है। तो देखो सिंपल सी बात है, मार्क्स जो है वो टेस्ट सीरीज में जितने आएंगे ना, उससे अपने 20 से 25 नंबर जोड़ लेना, उससे ज़्यादा ही आएंगे। 20 से 25 नंबर प्लस में ही आप जाओगे, माइनस नहीं जाओगे मार्क्स जो आपकी यूपीएससी फाइनल में आएंगे। तो अगर आपके 100 नंबर भी आ रहे हैं तो समझ लो आपके 125 मतलब 100 प्लस माइनस प्लस 20-25 आप जोड़ लो तो 125 के आसपास आ रहे हैं। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज में जितनी गलती आप करेंगे उतना ज़्यादा आप सही आप फाइनल एग्जाम में करेंगे। तो अगर आप टेस्ट सीरीज में गलती कर रहे हैं तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, आप बिल्कुल गलती करें। क्या चीज़ें अवॉइड करें, व्हाट थिंग्स यू शुड अवॉइड इन अ टेस्ट सीरीज। फर्स्ट थिंग इज दैट नेवर डू गेस वर्क, नेवर डू गेस वर्क वाइल सॉल्विंग अ पेपर। गेस वर्क क्यों मत करो, क्योंकि अभी जो आप हैबिट डेवलप करोगे वही आप फाइनल डे पे रेप्लिकेट करोगे। बिल्कुल कुछ चेंज नहीं होने वाला है। आपको लग रहा होगा कि आज हम तुक्का मार लें लेकिन फाइनल में हम सही कर देंगे, बिल्कुल मत करेंगे ना। दूसरी चीज, नेवर अटेम्प्ट फैंसी क्वेश्चंस, नेवर अटेम्प्ट फैंसी क्वेश्चंस। फैंसी क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चन होते हैं? क्वेश्चन दे दिया मैंने, व्हाट इज मैलाथियन टेक्निकल, व्हाट इज मैलाथियन टेक्निकल। अगर अब आपको ये चीज पता है तो आप कर लोगे, नहीं पता तो सिर्फ आप तुक्का मार सकते हो, इसमें कोई भी कॉमन सेंस नहीं काम करेगा। मैलाथियन केमिकल अगर आपको लिख दिया तो आपका कोई गेसवर्क वहां पे काम नहीं करने वाला, ये बिल्कुल आप बना करके रख लो, है ना। तो अगर आपको पता है तो आप ठीक है, नहीं पता तो आप उसको जाने दो। या क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज एरावत, व्हाट इज, अगर आपसे पूछ लिया व्हाट इज एरावत, अब ये एआई बेस्ड रिसर्च एनालिटिक कल ही मैंने बताया था आपको। तो अगर आपसे एरावत पूछ लिया है तो अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि कोई विमान है, कोई फ्लाइट है, कोई फाइटर जेट है। एआई बेस्ड रिसर्च विंग तो कभी नहीं करोगे। तो इस तरीके से तुक्के मारने से अच्छा है कि आप उन क्वेश्चंस को टच ना करें जिनके बारे में आपको ना पता है। और वो फैंसी क्वेश्चन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इतने छोटे लिखे रहते हैं, एकदम हाफ अ सेंटेंस के ये क्वेश्चंस रहेंगे कि व्हाट इज एरावत, व्हाट इज दिस, व्हाट इज क्लाउड सीडिंग। तो अगर आपको पता है एग्जैक्टली तब तो ठीक है, अगर नहीं पता तो नेवर डू गेस वर्क इन सच क्वेश्चन, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज दे विल लीड यू -2.66 मार्क्स। -2.66 क्योंकि आपने इसको +2 जोड़ा था बट वो -0.66 दे रहा है, तो आपको क्या हुआ, -2.66 हो गया। तो आपको इस तरीके से ट्राई करना है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल अटेम्प्ट ना करें, ये आपको बहुत ज़्यादा पीछे ले जाएंगे। और क्या होता है, कई बार जैसे पेपर जब टफ होता है, जैसे लास्ट ईयर का पेपर जब टफ आ गया तो कट ऑफ कितना गया, कट ऑफ कितना गया, कट ऑफ 100 नंबर ही तो गया, 100 नंबर 102 नंबर गया। तो जब 100 नंबर ही कट ऑफ जाना है तो आप फालतू में 150 लाने के चक्कर में 90 क्यों ला रहे हो, है ना। तो कई बार होता है कि आप 150 लाने के लिए जाओगे बट 90 पे आके अटक जाओगे। इसलिए नेवर अटेम्प्ट फैंसी क्वेश्चंस इन योर टेस्ट सीरीज, नेवर डू गेस वर्क, नेवर डू द गेस वर्क इन योर टेस्ट सीरीज। तो हमने कौन कौन सी चीजें डिस्कस की कि कैसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, कब ज्वाइन करना चाहिए, हमने डिस्कस कर लिया। व्हेन, हाउ हमने देख लिया कि आपको हाउ में क्या बताया कि नोट्स बनानी है उन चीज़ों के जो आपसे ना बने, जो ना बने उनके आपको नोट्स बनाने हैं। फिर उसको रिवाइज भी करना है जब आपके एग्जाम के पहले हो। 2 से 2.5 मंथ पहले से आपको स्टार्ट कर देना है टेस्ट पेपर लगाना, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ के चक्कर में मत जाइएगा कि इस टेस्ट सीरीज में बहुत टफ है तो ये ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। यूपीएससी रेलिवेंट होनी चाहिए, बस आप एक बार चेक कर लो कि बहुत ज़्यादा उट पटांग क्वेश्चन ना पूछा गया हो, है ना। उट पटांग क्वेश्चन ना पूछे गए हो। उट पटांग क्वेश्चन मतलब जैसे कि मैंने बताया कि टेस्ट सीरीज ये वो कौन से डिसीजन लिए गए, इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल ना पूछे जाएं तो ही आप अटेम्प्ट करना। और मैंने बताया 2 चीज़ें बताई, गेस वर्क मत करना, फैंसी क्वेश्चन से बचना। ये आप अगर आपने सीख लिया तो आप यूपीएससी में बहुत कम है जो गलती करेंगे, आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी विल इंक्रीज अलॉट। तो ये सारी चीज़ अगर आप ध्यान दो तो टेस्ट सीरीज में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। कितने पेपर लगाने ये भी मैंने बता दिया, 30 to 40 पेपर, जिसमें से आप 15 से 20 पेपर जो है आप सब्जेक्ट वाइज लगाइएगा और बाकी के जो 20 हैं आप वो फुल लेंथ के ट्राई करिएगा। लास्ट क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, खरीदना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो आप खरीद लो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको एक टेस्ट सीरीज सेटिस्फाई नहीं करेगी। एक टेस्ट सीरीज आपको 10 फुल लेंथ पेपर देगी, ऐसे 2-3 टेस्ट सीरीजों के 5-5 पेपर आप ले सकते हो फुल लेंथ, और 2-3 टेस्ट सीरीजों के आप सब्जेक्ट वाइज पेपर ले सकते हो। जैसे आपने सपोज
इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ें हैं अवेलेबल जो मार्केट में है। ये 4-5 अवेलेबल टेस्ट सीरीज़ है। इसके 5 पेपर ले लिए, इसके 5 ले लिए, इसके 5 ले लिए, इसके 5 ले लिए, ओके। और जीएस इसके 5 ले लिए, ठीक है। तो आप इस तरह से देन 4 MIS के भी 5, तो इस तरीके से आप पेपर सब सेग्रीगेट कर लेना। तो आप किसी एक को ज्वाइन ना करो, इंस्टेड आप क्या करो, इन सब के पेपर्स आप ज़रूर मंगा लो, ऑनलाइन ढूंढ लो, आपको मिल जाएंगे और वहाँ से आप कर लोगे। तो इस तरीके से मैंने जहाँ तक है आपके टेस्ट सीरीज रिगार्डिंग सारे सवालों के जवाब तो आई होप दे दिए होंगे। अब अगर इसके बाद आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में कोई डाउट रहता तो मुझसे पूछना इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू शेयर द वीडियो, एंड अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो दैट इज़ इट फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। दैट इज़ इट फॉर द डे। प्रैक्टिस हार्ड, जितना प्रैक्टिस यहाँ करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से वहाँ परफॉर्म करोगे। देयर इज़ अ कोट, ये 300 में भी बोलता है, 300 मूवी अगर आपने देखी हो, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट एंड इट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, कि जितना पसीना आप प्रैक्टिस में बहाओगे, जितना पसीना आप प्रैक्टिस में बहाओगे उतना ज़्यादा खून आप वॉर में बचाओगे, ठीक है ना, वॉर में बचाओगे। तो जितना पसीना आप प्रैक्टिस में बचाओगे, ट्रेनिंग में बहाओगे, उतना ज़्यादा खून आप वॉर में बचाओगे, और जितना पसीना आप प्रैक्टिस में बचाओगे उतना ज़्यादा खून आप वॉर में बहाओगे। तो प्रैक्टिस हार्ड देन ब्लीड लेस इन द वॉर, ठीक है ना। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना लेस आप ब्लीड करोगे। दैट इज इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।